हेलो। नमस्ते नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य। जो हिंदी व्याकरण का वाच्य है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वाच्य हुआ, अलंकार हुआ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ा रहे हैं। वाच्य वाच्य तीन प्रकार का होता है। कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, रमेश केला खाता है। अगर रहे यहाँ केला खाता है तो किसके द्वारा केला खाया जाता है, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ कर्ता की प्रधानता है, रमेश कर्ता हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, अगर होता पुस्तक पढ़ी तो किसके द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता, तो इसमें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ है मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इससे पता चल रहा है कि मैं यहाँ कर्ता हो गया, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता हो गई मैं यहाँ। कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, तो इसमें पतंग उड़ रही है तो इसमें कर्म हो रहा है, इसमें भी कर्म है। और पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्म हो रहा है, तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य, भाव की प्रधानता का बोध उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मान लीजिए कोई है जो सोया हुआ है या फिर कोई है जो सोई हुई है और वो बोल रही है या फिर बोल रहा है कि मुझसे अब उठा नहीं जाता, तो वहाँ भाव उत्पन्न कर रहा है, बहाना बना रही है कि हाँ नहीं उठा जा रहा है, तो मुझसे नहीं उठा जाता। या फिर धूप में चला नहीं जाता, तो वहाँ भाव का बोध हो रहा है, भाव लगाकर उसमें बोला जा रहा है, तो वहाँ हो गया भाववाच्य। रूपक अलंकार, यहाँ अलंकार देखते हैं। अलंकार के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उसको देख लेते हैं। तो रूपक अलंकार अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके दोनों को एक ही रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार का एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम को बोध किया जा रहा है रतन धन जैसा, रतन धन जैसा, तो यहाँ इसका उपमा और उपमेय और उपमान दोनों के बीच का भेदभाव हटाकर समाप्त कर दिया गया है, तो यहाँ हो गया रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यह चांद के जैसा खिलौना ले रहा है, तो यहाँ खिलौना बना दिए चंद्र को, तो यहाँ भी उपमेय और उपमा को समाप्त कर दिया गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमा न होने की संभावना या कल्पना हो या कल्पना की जा सके, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, जरा से लाल केसर जैसे सूर्य की जो लालिमा होती है अस्त होते समय या सूर्यास्त समय या सूर्योदय समय जो लालिमा होती है, उससे लगता है कि अंधेरा दूर हो रहा है। जैसे कि अंधेरा तो धूल टाइप का होता है, तो वहीं अंधेरा जब चला जाता है लालिमा के कारण, तो लगता है कि जैसे धूल गई हो, तो यहाँ कल्पना की जा रही है किससे, तो उपमेय में उपमा होने की संभावना की जा रही है, तो यहाँ हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण, मानवीकरण यह हो गया निर्जीव चीज़ों में सजीव होने को दर्शाया जाए, निर्जीव चीज़ों में सजीव होने को दर्शाया जाए, तो वो हो जाएगा मानवीकरण। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ तो हो गया निर्जीव, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि बड़ा बन ठन के आ रहा है, तो ये सजीव का काम यहाँ दिखाया जा रहा है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो ये हो जाएगा मानवीकरण। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सभी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही दिखा रहे हैं आपको। अनुप्रास, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, किसी वर्ण की, शब्द की नहीं,
वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कालिंदी, कुल, कदम्ब की डरनी। कालिंदी, कुल, कदम्ब की डरनी, यहाँ क आ रहा है, फिर यहाँ क आ रहा है, फिर यहाँ क रहा है, यहाँ भी क रहा है। तो यहाँ वर्ण की बार बार, क वर्ण की बार बार आवृत्ति आ रही है तो इसे कहेंगे अनुप्रास अलंकार। और यहाँ यमक में, वहाँ तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ यमक में शब्द की होगी। यहाँ एक ही शब्द ज़्यादा बार आता है, एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए। यमक में शब्द वही प्रयोग किया जा रहा है, ज़्यादा बार प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हर बार का अर्थ उसमें अलग अलग हो जा रहा है, तो हम कहते हैं यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी, यमक का एग्जाम्पल हो गया। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती मतलब यहाँ हो गया गिनती वाला 3 बेर, जैसे 1 2 3 किया जाता है, वो 3 हो गया ना, तो 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बेर का अर्थ हो गया 3 फल से, 3 फल से। श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले। श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयुक्त किया जाता है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ सुबरन एक ही बार प्रयोग किया गया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकला है। जैसे कि सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी भी व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को कभी भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है, चोर भी ढूंढ रहा है। तो सुबरन को कभी किस भाव में ढूंढ रहा है, तो अच्छे शब्द के भाव में ढूंढ रहा है। व्यभिचारी कैसे ढूंढ रहा है, तो अच्छे रूप रंग के भाव से ढूंढ रहा है सुबरन। चोर कैसे ढूंढ रहा है, तो अच्छे स्वर्ण के रूप में सुबरन को देख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा श्लेष अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अति अत्यधिक हो गया। शयोक्ति, शयोक्ति में उक्ति आ रहा है तो उक्ति मतलब कथन। अतिशयोक्ति अत्यधिक कथन, कथन बात विचार, किसी कथन को सामान्य से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जैसे आगे नदियाँ परी अपार, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब अभी नदी के इस पार राजा खड़ा हुआ है और देख रहा है कि इतना बड़ा लंबा नदी है, कैसे मैं उस पार जाऊंगा। तब तक उसका जो चेतक घोड़ा था उस पर राणा बैठा हुआ था, तब तक चेतक क्या हुआ कि छलांग लगाकर उस पार चला गया। तो यहाँ इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है तो यहाँ हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, फिर से आप देख लेंगे। श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, सुबरन अच्छे शब्द में कभी ढूंढ रहा है सुबरन को, और यहाँ व्यभिचारी ढूंढ रहा है अच्छे रूप रंग को सुबरन के, और यहाँ चोर ढूंढ रहा है अच्छा स्वर्ण के रूप में सुबरन को। अतिशयोक्ति, अति का मतलब अत्यधिक, युक्ति कथन, अत्यधिक कथन मतलब अत्यधिक बात को बढ़ा चढ़ाकर, किसी तथ्य को सामान्य से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा इस साइड खड़ा था, सोच रहा था कि नदी तो इतना बड़ा लंबा है, मैं उस पार कैसे जाऊंगा। तो चेतक जिस पे बैठा था, चेतक उसके घोड़े का नाम था, जिस पे बैठा था तब तक चेतक छलांग लगाकर उस पार चला गया, तो उतना लंबा नदी चेतक पार कर दिया। तो यहाँ पे इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। हेलो, तो अब हम देखते हैं रस। श्रृंगार रस, रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हो गया रति या प्रेम। रति या प्रेम इसका अस्थाई भाव हो गया। सौंदर्य और प्रेम से जुड़ा रस श्रृंगार रस होता है। सौंदर्य और प्रेम से जुड़ा रस, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर सौंदर्य के कारण प्रेम कर रहे हैं, या फिर सौंदर्य और दोनों प्रेम भी हो, वहाँ सुंदरता भी हो, तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। हास्य रस, हास्य इसका अस्थाई भाव हो गया हंसी। वेशभूषा या बोलचाल की विकृति से उत्पन्न हंसी का भाव हास्य रस कहलाएगा। जैसे कि वेशभूषा, नाटक में आप देखते हैं कोई हंसने वाला कपड़ा पहन लेता है, तो वेशभूषा से हंसी आ रही है, मतलब वेशभूषा देख करके हंसी का भाव उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। बोलचाल की विकृति, जैसे कि हम लोग चुटकुला बोलते हैं, या फिर कोई हंसने वाली कोई बात हो गई जिस पे हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो वहाँ पे हो गई वहाँ उत्पन्न जो हंसी है उसका भाव जो हो गया वो हास्य रस में आएगा। करूर रस, करूर रस का स्थायी भाव शोक या दुख होगा। शोक या दुख, यहाँ वियोग, विनाश या पीड़ा से उत्पन्न शोक का भाव करूर रस में आएगा। जैसे कि वियोग, कोई चला गया कहीं, तो उसके वियोग में कोई रो रहा है, या फिर किसी चीज़ का विनाश हो गया, या फिर किसी को कुछ खुद को घाव हुआ है, या फिर कोई दुख या पीड़ा है, तो उससे हम शोक में हैं, उससे हम शोक में हैं, तो उस उत्पन्न शोक के कारण ही उसको करूर रस में रखा जाता है। उस जो शोक उत्पन्न हो रहा है उस उत्पन्न भाव को ही करूर रस कहा जाएगा। रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध या गुस्सा होगा। क्रोध या गुस्सा होगा। अन्याय या अपमान के कारण उत्पन्न क्रोध का भाव रौद्र रस होगा। जैसे कि अन्याय हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसके कारण उत्पन्न क्रोध जो है वो रौद्र रस में आएगा। जैसे कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है और अन्याय सहते गए उसके कारण क्या होगा कि आप गुस्सा कर लिए, और गुस्सा करने के बाद जो आपको क्रोध आया उसके भाव से उत्पन्न जो रस होता है वही हो जाएगा रौद्र रस। वीर रस, उत्साह या जोश, अस्थाई भाव हो गया। अस्थाई भाव हुआ उत्साह या जोश। साहस, पराक्रम और उत्साह से जुड़ा रस वीर रस कहलाएगा। जैसे कि हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पे या फिर भारत में कहीं और भी कार्यरत हैं, तो वो साहस से, पराक्रम से, वो अपना पराक्रम दिखाकर साहस से, उत्साह से अपना वो काम कर रहे हैं कि हाँ हम भारत देश की रक्षा करते हैं, हम अपना भारत ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, उत्साह है उनके ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा वीर रस। भयानक रस, भय, भयानक रस का अस्थाई भाव भय हो गया। भय, आतंक और घबराहट से जुड़ा रस, जैसे कि किसी चीज़ को आप देख करके डर गए, भय हो गया आपको। आतंक किसी का देख करके घबरा गए आप, तो उससे जुड़ा रस भयानक रस होगा। विभत्स रस, जुगुप्सा, इसका अस्थाई विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। तो किसी चीज़ को देखकर या फिर किसी व्यक्ति को देखकर या फिर कहीं जाकर आप घृणित महसूस करते हैं या फिर घृणा करते हैं, तो उससे जो भाव उत्पन्न हो रहा है, घृणा वाली भाव जो उत्पन्न हो रहा है, तो उससे हो गया विभत्स रस। अद्भुत रस, विस्मय या आश्चर्य, इसका अस्थाई भाव हो गया अद्भुत रस का। तो आश्चर्य या चमत्कार से जुड़ा रस, जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया, तो हमें आश्चर्य हो गया कि हाँ ऐसा नहीं होना था लेकिन हो गया, तो आश्चर्य हो गया। या फिर वहाँ पे चमत्कार हो गया, हम सोचे नहीं थे वैसा हो गया, तो उसको बोलेंगे चमत्कार हो गया। तो उससे उत्पन्न भाव के ही रस को अद्भुत रस कहा जाएगा। शांत रस, निर्वेद या वैराग्य, निर्वेद या वैराग्य, वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष की भावना से उत्पन्न रस। जैसे कोई वैरागी जीवन जी रहा है, उसको आत्म के ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उससे उत्पन्न भावना को ही यहाँ शांत रस कहा जाएगा।
तो शांत रस देख लिए। इस 9 रस के अलावा भी 2 रस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वात्सल्य रस, अनुराग, इसका अस्थाई भाव हो गया अनुराग। भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव हो गया ईश्वर प्रेम। तो हम देखते हैं वात्सल्य रस, माता पिता, गुरु या बड़ों का स्नेह और ममता जो मिलता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे कि माता पिता का प्यार हो गया, स्नेह हो गया, आशीर्वाद हो गया, गुरु या बड़ों का आशीर्वाद हो गया, प्यार हो गया, उसे हम वात्सल्य रस में रखते हैं। भक्ति रस, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से लगाव, ईश्वर के प्रति समर्पण हम कर दिए, तो वहाँ पे हो गया भक्ति रस। अब हम देखेंगे कारक। तो अब हम कारक देखते हैं। कर्ता ने, इसको याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो। इसको याद कर लीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। कर्ता ने, इसका उदाहरण देखेंगे, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो यहाँ ने आ रहा है तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। कर्म को, राम ने रावण को मारा, यहाँ को आ रहा है तो ये हो जाएगा कर्म कारक। पिता ने पुत्र को पुकारा, यहाँ भी को आ रहा है तो ये हो जाएगा कर्म कारक। करण से, यहाँ करण से, राम कलम से लिखता है, यहाँ से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, तो यहाँ जुड़ाव वाला में यूज होगा जैसे कि, और यहाँ अलगाव वाला में होगा। ठीक है, तो करण से, राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, यानी कि हाथ में पकड़े हुए है, छोड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा करण कारक, राम कलम से लिखता है। संप्रदान को के लिए, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, किसके लिए? सीता के लिए, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान से, यहाँ अलगाव का बोध होगा, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष में पत्ते रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर गिरेंगे तो वहाँ हो जाएगा अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से अलगाव रहे गंगा का, तो वहाँ हो जाएगा अपादान कारक। संबंध का के की रारेरी, राम की किताब, किसकी किताब है? तो राम की किताब है, यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है, किसकी किताब है? राम की। प्रेमचंद के उपन्यास, किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है, तो यहाँ संबंध हो गया संबंध कारक। अधिकरण में पर, तो अधिकरण, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, तुम्हारे घर में, यहाँ में आ रहा है तो हो गया अधिकरण। यहाँ तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। संबोधन, हे अरे अजी अहो, जैसे कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। अरे ये क्या हो गया, ऐसे कोई बोलता है अरे ये क्या हो गया, तो वहाँ भी हो जाएगा संबोधन कारक।